हेलो दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी में एक हॉन्टेड शिप के इर्द गिर्द कहानी घूमती नजर आई। एक ऐसी शिप कभी भी किसी भी कंट्री में अपनी मर्जी से चली जाती है, बिना किसी कैप्टन के और बिना किसी क्रू के। दोस्तों, हॉन्टेड शिप्स की ये दास्तान सैकड़ों साल पुरानी है। तो समुद्री सफर जितना रोमांचक है उतना ही रिस्की भी है, क्योंकि कभी तकनीकी खराबियों से तो कभी समुद्री तूफानों में न जाने कितने छोटे बड़े समुद्री जहाज लापता होते रहते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये डूबे हुए जहाज कुछ दिनों या कभी कभी महीनों बाद फिर से दिखाई देने लगते हैं, और अब चलाने वाले क्रू मेंबर्स भी इस पर नहीं होते। चलिए ऐसी ही कुछ सच्ची और मशहूर कहानियों का जिक्र कर लेते हैं। 1884 में ब्रिटिश स्टीमर रमनी समुद्र में छाई गहरी धुंध के कारण जर्मन शिप फ्रिगोरफिक से जा टकराई। फ्रेंच क्रू ने देखा कि उनकी शिप में पानी भरने लगा है और डूबने से बचने के लिए पूरा क्रू ब्रिटिश स्टीमर पर चढ़ गया। जैसे ही रमनी स्टीमर को नियरेस्ट पोर्ट की तरफ ले जाया जाने लगा, तभी सामने से एक धुआं सा आया, जैसे रमनी एक बहुत बड़ी चीज से टकराई हो। ये और कुछ नहीं, जिस फ्रिगोरफिक को थोड़ी देर पहले टक्कर मारी थी वही शिप थी। टक्कर इतनी तगड़ी थी कि रमनी भी डूब गई। कहते हैं फ्रिगोरफिक ने अपना बदला लिया। आज तक की सबसे बड़ी घोस्ट शिप मानी जाती है मैरी सेलेस्ट। नवंबर 1872 में कैप्टन अपनी फैमिली और क्रू के साथ मैरी सेलेस्ट को लेकर न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकले, लेकिन वो पहुंचे नहीं। एक महीने बाद 5 दिसंबर को एक दूसरी ब्रिटिश शिप ने मैरी सेलेस्ट को तो देखा, लेकिन उसमें कोई नहीं था। और फिर ये मैरी सेलेस्ट अगले कई सालों तक दुनिया के अलग अलग कोनों में दिखाई देती रही कि इसको चलाने वाला कोई भी नहीं था। और दोस्तों, ये बन गई सबसे बड़ी मिस्टीरियस और घोस्ट शिप। क्या आप जानना चाहेंगे ऐसा क्यों हुआ? फिजिक्स के पास इसका भी आंसर है, आइए जानते हैं। इसके पीछे छुपे हैं दो साइंटिफिक फिनोमेना, बायंसी एंड फ्लूइड डायनामिक्स। देखिए बायंसी कैसे काम करती है। जब भी कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो वो अपनी जगह बनाने के लिए पानी को डिस्प्लेस कर देती है। अब एक्शन हुआ है तो रिएक्शन भी होगा। अब बचा हुआ पानी इस वस्तु पर ऊपर की दिशा में फोर्स लगाता है। कितना पानी हटाया गया उस पानी के भार के बराबर। ये फिनोमेना दिया था आर्किमिडीज साहब ने। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी चीज डूबती या तैरती कब है। एक स्टील से बनी सुई अगर आप समुद्र में डालेंगे तो वो डूब जाएगी। कि इतनी बड़ी बड़ी शिप तैरती रहती हैं, ऐसा होता है उनकी शेप की वजह से। तो साइज कितना होना चाहिए? इतना कि एटलीस्ट जो चीज तैरना चाहती है उसका फैलाव इतना पानी हटा सके कि बचा हुआ पानी जब ऊपर की तरफ फोर्स लगाए, जिसे बॉयंट फोर्स कहते हैं, वो उस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो। जब ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स से ज्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट तैरने लगेगा। बराबर हो तो भी चलेगा। ठीक ऐसे ही तैरती हैं शिप्स समुद्र में। लेकिन अगर तैरते तैरते इन शिप्स में मान लीजिए कोई छेद हो जाता है, इस छेद के जरिए उस शिप में पानी भरने लगता है। शिप का साइज तो वही है, लेकिन पानी की वजह से उसका वेट बढ़ने लगता है। अब देखिए मैरी सेलेस्ट के केस में क्या हुआ। मैरी सेलेस्ट में भी एक ऐसा ही होल बना, और उस होल बनने के कारण शिप में पानी भरने लगा। जब कैप्टन और क्रू मेंबर्स ने ये देखा तो वो डर गए और लाइफ बेल्ट्स लेकर समुद्र में कूद गए। लेकिन वो होल इतने निचले हिस्से में था कि जब छेद में पानी भरने लगा तो ये समुद्र के पानी के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया, और फ्लूइड डायनामिक्स के इक्विलिब्रियम नियम के अनुसार और पानी भर नहीं पाया। भरे हुए पानी के कारण भी उस शिप का वेट बैलेंस हो गया और मैरी सेलेस्ट डूबने से बच गई, लेकिन सिर्फ कुछ दिन तक, क्योंकि कार्गो चैम्बर में बहुत सारा सॉल्ट था। पानी भरने की वजह से ये सॉल्ट के कारण और हैवी हो गई और डूब गई। लेकिन नीचे जाकर ये सॉल्ट समुद्र में घुल गया और एक डूबी हुई शिप फिर से वापस ऊपर आ गई, और लोगों को लगा कि ये कोई
सुपर नेचुरल पावर ने किया है। तो ये तो बात हुई एक डूबी हुई शिप वापस कैसे आई। जहाँ तक बात है ये दुनिया के अलग अलग कोनों में कैसे नजर आती रही, तो इसका जवाब है ओशियन करंट्स। सारे ओशियंस आपस में जुड़े हुए हैं, तो फिर पानी कहाँ जाए। दरअसल ओशन करंट्स एक तरीके से दृश्य नदियाँ होती हैं जिनका बहाव डिपेंड करता है ओशियनिक फैक्टर्स जैसे समुद्री पानी के टेम्परेचर, डेंसिटी और वो कितना नमकीन है यानी सॉल्ट कंटेंट पर, जो कि एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं विंड्स और रेनफॉल। इसके अलावा अर्थ की रोटेशन और मून की ग्रेविटेशन, ये सब चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि ओशन करंट्स की डायरेक्शन क्या होगी। इसलिए ये अबंडेंट शिप्स अलग अलग जगह पर नजर आती हैं। अगर बात करें फ्रिगोर फीक के बदले की, तो फ्रेंच क्रू ने उसे छोड़ने से पहले इंजन चालू छोड़ दिया था और डूबने से पहले वो गोल गोल घूम रहा था और ऐसे में उसकी टक्कर हो जाती है रमनी से। तो दोस्तों, इन लापता शिप्स को चलाने वाले घोस्ट क्रूज नहीं बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन ये फोर्सेस हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. Also spread awareness and share the video because sharing knowledge is caring knowledge.